हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला में देखिए, व्हाट आर इंटीजर्स। इसमें आपको इंटीजर का डिफिनेशन बताना है। फिर है राइट ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -5 to 5, और -5 से लेके 5 तक में जितना भी इंटीजर्स है उन सबको आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, इंटीजर का डिफिनेशन क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स विद जीरो। मतलब कि जितना भी पॉजिटिव नंबर है और जितना भी निगेटिव नंबर है सब इंटीजर कहलाएगा। और विद जीरो मतलब कि उसके साथ में जीरो भी इंटीजर कहलाएगा। मतलब कि जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर आता है और जीरो से पीछे जाते हैं तो निगेटिव नंबर आता है। तो जीरो से पीछे अनंत तक जितना भी निगेटिव नंबर है सब इंटीजर कहलाएगा, और जीरो से आगे अनंत तक जितना भी पॉजिटिव नंबर है सब इंटीजर कहलाएगा। तो बीच में बच जाता है जीरो, तो जीरो भी इंटीजर ही कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर विद जीरो लिखा हुआ है। मतलब कि सब पॉजिटिव नंबर और सब निगेटिव नंबर और जीरो सभी इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद बोला है -5 से लेके 5 तक जितना भी इंटीजर है सबको आपको लिखना है। -5 से मतलब कि -5 को भी काउंट करना है। -5, -4, -3, -2, -1। फिर उसके बाद क्या होता है, जीरो होता है। जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5 तक सभी ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर दूसरा है, इन ईच ऑफ द पेयर्स गिवन बिलो फाइंड द लार्जर इंटीजर। इस सब में से आपको लार्जर इंटीजर बताना है। तो पहला में देखिए, जीरो है और -3 है, तो इन दोनों में से लार्जर कौन सा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला छोटा हो जाता है, जीरो से पीछे जाने पर -3 आएगा, तो -3 छोटा हो जाएगा और जीरो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर -4 है और -6 है, तो माइनस वाले में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो देखिए, 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो माइनस वाले में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो 6 बड़ा है मतलब कि ये छोटा है, और 4 छोटा है मतलब कि ये बड़ा है, तो -4 बड़ा हो जाएगा। फिर माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला तो हमेशा ही बड़ा रहता है, तो 9 इसमें बड़ा हो जाएगा। फिर 4 में देखिए, -385 है और 615 है, तो माइनस वाले में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा, तो 385 बड़ा हो जाएगा। फिर 3 है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले कौन सा लिखते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, माइनस वाला होगा, और माइनस वाले में भी सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर 36 है, तो ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। तो पहले नंबर पर इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे -18 को, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा यही है, तो सबसे छोटा यही हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर इसको लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर लिखेंगे -5 को। ठीक है, और चौथे नंबर पर लिखेंगे -1 को। फिर उसके बाद देखिए माइनस वाला सब खत्म हो गया, तो पाँचवें नंबर पर लिखेंगे 0 को। ठीक है, फिर 0 के बाद सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, क्या बच गया है, 16, 8, 1, तो सबसे छोटा 1 है, तो छठे नंबर पर 1 को लिखेंगे। फिर सातवें नंबर पर लिखेंगे 8 को। फिर आठवें नंबर पर लिखेंगे 16 को। तो इस ऑर्डर में आपको लिख देना है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। फिर 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सब का वैल्यू बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 के 1 में है 9 माइनस और -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो इसमें से जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो -6 है तो पॉजिटिव बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसमें -4 है तो 4 बाहर आएगा, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 आंसर हो जाएगा। फिर -8 माइनस और -3 है तो 3 बाहर आएगा, और ये माइनस का माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 8 3 हो गया 11, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 8 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। फिर 5 में है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -6 एंड 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -6। इसमें बोला है कि 4 इंटीजर आपको लिखना है लेस देन, मतलब कि -6 से छोटा 4 इंटीजर लिखना है, और -6 से बड़ा 4 इंटीजर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए 4 इंटीजर्स लेस देन -6 से छोटा लिखना है, तो -7, -8, -9 और -10 ये सब -6 से छोटा है। छोटा कैसे है, क्योंकि देखिए माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है, तो ये सब बड़ा देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा है क्योंकि माइनस में उल्टा हो जाता है।
फिर है 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -6, -6 से बड़ा। तो -6 से बड़ा कौन सा हो जाएगा? -5, -4, -3, -2, ये सब इन सब से छोटा है, लेकिन ये सब बड़ा है -6 से, ठीक है। फिर 6 में देखिए इवेल्यूट, इन सब को भी आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला में है 8 प्लस -16, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस लिख दिए, और 16 का 16, इसके पहले प्लस है, कोई साइन नहीं रहता, मतलब कि प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 16 में से 8 गया तो 8, और साइन बड़े वाला का, तो बड़ा 16 है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर दूसरा में है -5 प्लस फिर -6, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए, और इसके पहले भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 6 + 5 11 हो गया, और साइन बड़े वाला का, तो बड़ा 6 है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ भी माइनस का साइन हो जाएगा। फिर 3 में देखिए -6 × -8 है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 6 कितना हो जाएगा? 48, और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ कोई भी साइन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई साइन नहीं है, मतलब कि प्लस का साइन है। फिर 4 में है -36 / 6, 36 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 बार में लग जाएगा, और ये माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यहाँ दे दिए, तो -6 हो गया। फिर 5 में है 30 - -50, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का साइन दे दिए, 50 का 50, 50 + 30 हो गया 80। फिर 6 में -40 / -10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 40 10 से 4 बार में कट जाएगा, तो 4 आंसर हो गया। फिर 7 में है 8 × -5, तो 8 × 5 हो गया 40, और माइनस का माइनस, इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। फिर 8 में -30 - 15, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ऐड करने पर 45 हो गया, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 30 है, तो इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। फिर 7 में है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -12 इफ़ वन ऑफ देम इज 34 फाइंड द अदर। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि 2 इंटीजर का सम जो है वो -12 है, जिसमें से एक इंटीजर आपका 34 है, तो दूसरा इंटीजर बताइए। तो देखिए 2 इंटीजर का सम दे दिया हुआ है, एक दे दिया हुआ है इसमें से, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपसे बोला गया कि 2 इंटीजर का सम क्या है? 5 है, ठीक है, और जिसमें से एक इंटीजर 2 है, तो दूसरा इंटीजर बताइए। तो दूसरा कैसे निकालेंगे? 5 में से 2 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। उसी तरह इसमें भी 2 इंटीजर का सम -12 दिया हुआ है, और एक इंटीजर दे दिया 34, तो दूसरा कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो चलिए माइनस करते हैं इसको। तो देखिए द अदर इंटीजर इक्वल टू माइनस किए, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों को ऐड कर दिए तो 46 आ गया, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 34 है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। फिर 8 में देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला में देखिए -24 × 68 प्लस -24 × 32 है, तो इसको देखिए एक मान लीजिए और इसको एक मान लीजिए। तो इसमें -24 है और इसमें भी -24 है, दोनों में है, तो -24 कॉमन आ जाएगा, तो -24 को कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने के बाद क्या बच जाता है? 68, तो 68 प्लस का प्लस, और इसमें बच जाता है 32, तो 32 लिख लिए। ये कौन से प्रॉपर्टी से हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो गया, ठीक है। तो -24 का -24, इंटू का इंटू, दोनों को ऐड कर दिए तो 100, और मल्टीप्लाई करने पर 2400 आ गया, और माइनस का माइनस। फिर दूसरा में देखिए -9 × 18 -9 × 8, तो इसको एक मान लीजिए और इसको भी एक मान लीजिए। तो इसमें भी -9 है और इसमें भी -9 है, तो -9 कॉमन आ जाएगा, तो -9 को कॉमन ले लिए, इंटू का इंटू, और इसमें 18 बच जाएगा, तो 18 लिख लिए। फिर माइनस का माइनस, और इसमें 8 बच जाएगा, तो 8 लिख लिए। दोनों को माइनस किए तो 10 आ गया, और -9 का -9, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया -90, तो -90 आंसर हो गया। फिर बी में देखिए मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से आपको सही आंसर के आगे टिक लगाना है। तो 9 में है द सक्सेसर ऑफ -89, सक्सेसर मतलब कि एक आगे वाला, तो एक आगे वाला निकालने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 89 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, तो 89 में से 1 माइनस होगा तो 88 हो जाएगा, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 89 है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगेगा, तो -88 हो जाएगा। तो -88 बी में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 10 में है द प्रीडिसेसर ऑफ -99, प्रीडिसेसर मतलब कि एक पीछे वाला, तो एक पीछे वाला निकालने के लिए 1 माइनस करेंगे,
तो 1 माइनस करने पर कितना आएगा, देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो ऐड करेंगे तो हो गया 100 और साइन बड़े वाला का तो बड़ा है 99, तो इसके पहले माइनस है तो इसके पहले भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस 100 हो जाएगा। तो माइनस 100 बी में है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 11 में है एडिटिव इन्वर्स ऑफ -23। -23 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स मतलब होता है उल्टा, और एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस है यहाँ पर तो +23 हो जाएगा। तो +23 सी में है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 12 में है इफ़ -13 + 6 और डब्बा -25 -9 देन द करेक्ट सिंबल इन द प्लेस होल्डर इज। इसमें आपको करेक्ट सिंबल बताना है, क्या हो सकता है इन सब में से। तो स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू है। तो इसमें सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे क्या आ सकता है। तो -13 + 6 है तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और साइन हो जाएगा बड़े वाला का। तो बड़ा 13 है, इसके पहले माइनस है तो इसके पहले भी माइनस हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो -25 + 9 हो जाएगा और लिख देते हैं तो -25 + 9 हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 25 में से 9 गया तो हो जाएगा 16 और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 25 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन हो जाएगा तो -16 हो गया। तो इस साइड है -7 और इस साइड है -16, तो कौन बड़ा है, तो -7 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो बड़ा का साइन -7 की तरफ लगेगा, तो बड़ा का साइन इसमें बी है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 13 में है क्वेश्चन मार्क +-8 = 12। इसकी जगह पर क्या बढ़ाएगा कि दोनों को ऐड करने पर 12 आ जाएगा। तो एक तो तरीका है कि सबको यहाँ पर रख के देख सकते हैं कि किसको जोड़ने पर 12 आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि देखिए क्वेश्चन मार्क है तो इसके जगह पर मान के चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि x मान लेते हैं कि x नंबर है, फिर प्लस का प्लस -8 और 12, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो x - 8 = 12। अब देखिए अब क्या करेंगे, x - 8 है तो 8 को दाहिने साइड ले जाएंगे। तो जब भी कोई नंबर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 8 अभी माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस साइड क्या बच गया, x बच गया, और इक्वल टू का इक्वल टू और -8 उस साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20। तो x का क्या वैल्यू आ गया, 20 आ गया। मतलब कि x की जगह पर 20 रख देंगे, और x किसकी जगह पर माने थे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर x माने थे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर 20 लिख देते हैं तो -8 के साथ जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 20 सी में है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 14 में है द इंटीजर विच इज़ 5 मोर देन -7। -7 से 5 ज़्यादा, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। तो -7 + 5, तो प्लस माइनस होता है -7 से 5 गया तो 2 साइन बड़े वाला का, तो 7 के पहले माइनस है तो -2 हो जाएगा। -2 सी में है तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 15 में है व्हाट शुड बी एडेड टू 16 टू गेट -31। इसमें ये बोला हुआ है कि 16 में क्या जोड़े कि -31 आ जाए। तो इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए 2 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। और 3 कैसे निकलेगा, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 2 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए। उसी तरह इसमें ये बोला हुआ है कि 16 में क्या जोड़े कि -31 आ जाए। तो इसमें से मतलब कि -31 में से इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए -31 में से -16 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 617 314 साइन बड़े वाला का तो बड़ा 31 है, इसके पहले माइनस है तो -47 आ गया। तो -47 डी में है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है व्हेन 34 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -36 वी गेट। इसमें ये बोला हुआ है कि जब -36 से 34 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो करके देख लेते हैं। -36 से -34 करना है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 4 हो गया 10, 10 का 0 कैरी 1 3 3 6 1 7, और साइन बड़े वाला का तो 36 के पहले माइनस का साइन है तो -70 हो जाएगा। -70 डी में है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 17 में है -23 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15। मतलब कि -23 में से क्या माइनस करेंगे कि 15 आएगा। तो उसी तरह बनाएंगे, देखिए -23
फिर माइनस और क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लेते हैं और इक्वल टू 15। तो देखिए -23 माइनस एक्स इक्वल टू 15 हो गया। अब क्या करेंगे, -23 को दाहिने साइड ले जाएंगे और दाहिने साइड ले जाने पर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो इस साइड क्या बच जाएगा, बाएं साइड -x और फिर हो जाएगा 15, -23 उस साइड जाएगा तो +23 हो जाएगा। तो +23 और -x इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 3 8 और 2 1 3 38 हो गया। और इस साइड माइनस है तो हमको तो x का वैल्यू चाहिए ना, तो इस साइड माइनस है तो ये माइनस इधर चला जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस तरह से समझिए कि देखिए इस साइड माइनस है तो एक और माइनस दे देते हैं और इस साइड भी माइनस दे देते हैं। दोनों साइड माइनस दे देंगे तो बात बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों साइड दे सकते हैं माइनस। तो इस साइड भी माइनस का साइन दे दिए और इस साइड भी माइनस का साइन दे दिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x हो गया और इस साइड हो गया -38। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -38 आ गया। तो x किसके जगह पर माने थे, क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा -38। ठीक है। तो अब देखिए -23 में से -38 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर है द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर इज, सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर कौन सा है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि -1 को छोड़ के जितना भी निगेटिव इंटीजर होगा सब छोटा ही होगा। क्योंकि देखिए -1 के बाद क्या होगा, -2 होगा। तो माइनस वाले में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है, और जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो सबसे छोटा 1 है, ठीक है, -1 है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से आगे जाएंगे तो सब बड़ा ही मिलेगा। फिर 4 में है -8 प्लस -6 माइनस 3, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए -8 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -6, फिर माइनस माइनस होता है प्लस, तो +3। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो 8 और 6 हो गया 14, साइन बड़े वाला का तो 8 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस, फिर +3, फिर माइनस प्लस माइनस, 14 में से 3 गया तो 11, और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 14 है, इसके पहले माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो हो गया -11। तो यहाँ आंसर आ जाएगा -11। फिर है प्रेडिसेसर ऑफ -200, प्रेडिसेसर मतलब पीछे वाला, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो -200 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 201 हो गया। और साइन बड़े वाला का तो बड़ा 200 है और इसके पहले माइनस का साइन है तो -201 आंसर हो जाएगा। फिर 18 में देखिए राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। तो पहला में है 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 जो है वो न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर दूसरा में देखिए -36 -1 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 36 और -1 तो कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे क्या लिखा है -37, तो ये तो गलत हो गया, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर है ऑन द नंबर लाइन -10 लाइज टू द राइट ऑफ -6, मतलब कि -10 जो है वो -6 के राइट साइड में है। तो इसको बना के देख लेते हैं। देखिए नंबर लाइन पर कैसे होगा, ये 0 हो गया और उसके बाद क्या होता है, इस साइड बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, -10 लाई टू द राइट ऑफ -6, -6 के दाहिने साइड में -10 आएगा। तो देखिए -6 का दाहिने साइड इस साइड हो जाएगा और बाएं साइड होगा इस साइड, तो 10 तो बाएं साइड मिलेगा ना, -6 के बाद -7 -8 तो बाएं साइड -10 मिलेगा। लेकिन इसमें बोला है कि दाहिने साइड मिलेगा -10, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है 0 इज एन इंटीजर, 0 इंटीजर है तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि 0 इंटीजर होता है। फिर 5 में है माइनस और -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 15, और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा इसके पहले, तो -15 हो गया, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर है -40, तो -40 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर प्लस फिर 40, तो 40 हो गया 80, और यहाँ लिखा है 0, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ये टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।